विज्ञापन भी दिया है नेशनल हेराल्ड को। हम नेशनल हेराल्ड हमारी अपनी अखबार है, हम उसमें खूब विज्ञापन देते रहेंगे। पहले भी दिया, आगे भी दिया। ईडी का जो ये प्रयोग कर रहे हैं, ये किसी एक के लिए नहीं कर रहे हैं। ईडी का ये सब नेताओं के लिए करते हैं। जिस नेता से डर लगता है उस नेता के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर देते हैं। फिर क्या होता है कि ईडी एफआईआर दर्ज करती है, फिर उसके लिए एफआईआर दर्ज करने के बाद कोई जो इनके साथ मिलकर समझौता कर लेता है, वो वॉशिंग पाउडर की तरह मिलाकर वॉशिंग पाउडर मिलाने के बाद वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकल जाता बीजेपी की। और जो इनके साथ समझौता नहीं करता तो उनको बार बार तंग करते हैं, फिर चार्जशीट लगाते हैं, फिर कोर्ट के तहत वो चार्जशीट कहीं स्टैंड नहीं करती और बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये अपना राजनीतिक समय व्यतीत करते हैं, ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं। और ईडी का इस्तेमाल ये जब से कर रहे हैं, जब से जो भी नेता इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता उसके खिलाफ सबसे पहले कोई कार्रवाई होती तो ईडी की कार्रवाई होती है। ये पता करने की जरूरत है कि नेशनल हेराल्ड अखबार किस पार्टी का है। वो आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का अखबार है और आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी उसका संचालन कर रही है। और उससे कोई एक पैसे का ना तो स्थानांतरण किया गया, ना ही एक पैसे का कोई इधर से उधर हुआ है। कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है, उसमें अगर कभी कोई चेंज किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी की अपनी मर्जी है उसको चेंज करने की। लेकिन किसी प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की हरकत की जाती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हमारा पार्टी निंदा कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राजनीतिक हथकंडे का प्रयोग कर रही है वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी के रूप में जानी जाती है। उस पार्टी का नेतृत्व मजबूती से राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है, खड़गे जी द्वारा किया जा रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी उसकी मार्गदर्शक है। अब जनता से ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस प्रकार की हरकत करके वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और चार्जशीट जो कि नेशनल हेराल्ड केस में की गई है, पर ये पता करने की जरूरत है कि नेशनल हेराल्ड अखबार किस पार्टी का है। वो आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का अखबार है और आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी उसका संचालन कर रही है। और उससे कोई एक पैसे का ना तो स्थानांतरण किया गया, ना ही एक पैसे का कोई इधर से उधर हुआ है। कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है, उसमें अगर कभी कोई चेंज किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी की अपनी मर्जी है उसको चेंज करने की। लेकिन किसी प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की हरकत की जाती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हमारा पार्टी निंदा करती है। सर, आप अपांगी दौरे पर थे, वहाँ पर आपने महिलाओं को 1500 रुपये की सौगात दी है, लेकिन भाजपा कह रही है कि जो गारंटी थी वो पूरे आज तो सिर्फ यही है कि आज का मुद्दा ये है कि ईडी का जो ये प्रयोग कर रहे हैं, ये किसी एक के लिए नहीं कर रहे हैं। ईडी का ये सब नेताओं के लिए करते हैं। जिस नेता से डर लगता है उस नेता के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर देते हैं। फिर क्या होता है कि ईडी एफआईआर दर्ज करती है, फिर उसके लिए एफआईआर दर्ज करने के बाद कोई जो इनके साथ मिलकर समझौता कर लेता है, वो वॉशिंग पाउडर की तरह मिलाकर वॉशिंग पाउडर मिलाने के बाद वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकल जाता बीजेपी की। और जो इनके साथ समझौता नहीं करता तो उनको बार बार तंग करते हैं, फिर चार्जशीट लगाते हैं, फिर कोर्ट के तहत वो चार्जशीट कहीं स्टैंड नहीं करती और बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये अपना राजनीतिक समय व्यतीत करते हैं, ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं। और ईडी का इस्तेमाल ये जब से कर रहे हैं, जब से जो भी नेता इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता उसके खिलाफ सबसे पहले कोई कार्रवाई होती तो ईडी की कार्रवाई होती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विज्ञापन भी दिया है नेशनल हेराल्ड को। हम नेशनल हेराल्ड हमारी अपनी अखबार है, हम उसमें खूब विज्ञापन देते रहेंगे। पहले भी दिया, आगे भी दिया।